चलिए हाय फ्रेंड, आप सभी का रोजगार तक यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जो 10 मिनट का शो चल रहा था उसमें आज का टॉपिक है हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कैसे निर्माण होता है, ऑक्सीजन की खोज किसने किया था, ऑक्सीजन का नामकरण किसने किया था और ऑक्सीजन को कैसे उपयोग किया जाता है, ऑक्सीजन का क्या क्या उपयोग है, इसके बारे में हम लोग आज इसके बारे में विशेष चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं ऑक्सीजन जो होता है इसके सर्वप्रथम किसने खोज किया था। जो ऑक्सीजन है इसका सबसे पहले किसने खोज किया था, ऑक्सीजन का सर्वप्रथम खोज किसने किया था, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आपका ऑक्सीजन का खोज किए थे, इसके बारे में आज हम देखेंगे। सबसे पहले इसमें आपका जो वैज्ञानिक हुए थे वे एक स्वीडन के वैज्ञानिक थे और दो लोगों ने ही क्या किए थे, मिल करके आपका ऑक्सीजन का खोज किए थे। इसमें कौन कौन आते हैं, ये आते हैं आपका जो स्वीडन के वैज्ञानिक भी थे कार्ल विल्हेम सीले थे। ये कौन के थे, सीले और प्रिस्टले ने दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने ऑक्सीजन का सर्वप्रथम क्या किए थे, खोज किए थे। ये थे सीले और प्रिस्टले नामक दो वैज्ञानिक थे। जो प्रिस्टले नामक दो वैज्ञानिक थे इन्होंने ऑक्सीजन का खोज किया था। इसका ऑक्सीजन का खोज सर्वप्रथम जो किए थे आपका सीले ने किए थे। ये कब किए थे, ये किए थे आपका 1773 में, 1773 ईस्वी में किए थे। ये आपका नोट कर लेंगे, 1773 में किए थे। देखिए इसका खोज सर्वप्रथम स्वीडन वैज्ञानिक कार्ल विल्हेम सीले ने और प्रिस्टले ने 1773 में किए थे। तथा ऑक्सीजन का इसका नामकरण कौन किया था, जो ऑक्सीजन है ऑक्सीजन का नामकरण कौन किया था, नामकरण ऑक्सीजन का किस वैज्ञानिक ने किया था। जो ऑक्सीजन है उसका नामकरण सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने आपका किए थे, ये किए थे आपका एंटोनियो लेवोजियर। जो एंटोनियो लेवोजियर होते हैं ये फादर ऑफ केमिस्ट्री, इन्हीं को बोला जाता है। ये थे आपका एंटोनी लेवोजियर थे। ये आपका थे लेवोजियर साहब ने किया था। इन्हों को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ केमिस्ट्री बोला जाता है। ये आपका एंटोनियो लेवोजियर है, इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री बोला जाता है। इनको नोट कर लेंगे, इनको बोला जाता है फादर ऑफ केमिस्ट्री। आपसे पूछा जाएगा तो फादर ऑफ केमिस्ट्री किसको बोला जाता है, इन्हीं को बोला जाता है फादर ऑफ केमिस्ट्री। ये फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है, ये एंटोनियो लेवोजियर रहते हैं। ये आपके फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है, ये आपके एंटोनियो लेवोजियर को बोला जाता है फादर ऑफ केमिस्ट्री। इन्होंने ही क्या किया थे, ऑक्सीजन का नामकरण कौन किया था, एंटोनी लेवोजियर ने किया था। ये कब किए थे, ये नामकरण किए थे 1777 ईस्वी में, 1777 में किए थे। इन्होंने क्या किए थे, ऑक्सीजन का नामकरण किए थे। पर खोज किसने किया था, ये सीले और प्रिस्टले नामक दो वैज्ञानिक थे। ये 1777 ईस्वी में क्या किए थे, इसका नामकरण किए थे। देखिए इसका खोज सर्वप्रथम स्वीडन के वैज्ञानिक कार्ल विलियम सीले ने किया था और उसके साथ प्रिस्टले ने 1773 में किए थे। उसे ऑक्सीजन का नामकरण किसने किया था, ये किए थे आपका एंटोनी लेवोजियर ने किए थे। अब देखिए कार्बन का ऑक्सीजन यहाँ पढ़ रहे हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन जो होता है इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 8 होता है और द्रव्यमान संख्या 16। इसका द्रव्यमान संख्या जो होता है रियल वैल्यू इसका होता है द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान कितना होता है, इसका द्रव्यमान जो होता है आपका कितना होता है, जो द्रव्यमान आपका होता है वो कितना होता है, इसका होता है 15.99 होता है। ये 15.99 होता है। इसी को मान लिया जाता है अप्रोक्स कितना, इसको मान लिया जाता है 16। इसका द्रव्यमान को मान लिया जाता है 16। तो यही है, इसको क्या बोलाता है, इसको बोलाता है परमाणु संख्या। ये होता है परमाणु क्रमांक, इसको बोलाता है परमाणु संख्या। परमाणु संख्या इसको बोला जाता है परमाणु द्रव्यमान। ये आपका द्रव्यमान यानी मास। ये है आपका परमाणु संख्या। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होता है आपका 8 होता है, परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 16 होता है। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है। ये थे आपका ऑक्सीजन के खोजकर्ता और ये था ऑक्सीजन के ऑक्सीजन के बारे में। ये है आपका ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन का क्या काम होता है, देखिए ऑक्सीजन का अर्थ होता है अम्ल का उत्पादन। अब आपसे पूछा जाएगा ऑक्सीजन का अर्थ बताइए, ऑक्सीजन का अर्थ क्या होता है। ये आपका ऑक्सीजन का अर्थ होता है, ऑक्सीजन का अर्थ होता है, ऑक्सीजन का अर्थ, ऑक्सीजन का अर्थ क्या होता है, ऑक्सीजन का अर्थ होता है मतलब इसका मतलब माने क्या होता है, ये ऑक्सीजन का मतलब होता है अम्ल का उत्पादन, अम्ल का उत्पादन, अम्ल का उत्पादन, अम्ल का उत्पादन, उत्पादन। ये अम्ल का उत्पादक या उत्पादक बोला जाता है, उत्पादक बोला जाएगा यहाँ पे। देखिए ऑक्सीजन का सबसे पहले खोज किसने किया था, ये किए थे सीले और प्रिस्टले ने। स्वीडन के थे सीले और सीले ने 1773 इसमें ऑक्सीजन के खोज किए थे।
पर इसका नामकरण 1777 ईस्वी में एंटोनियो लेवेजियर, जिसको फादर ऑफ केमिस्ट्री बोला जाता है, फादर ऑफ केमिस्ट्री बोला जाता है, इन्होंने सर्वप्रथम क्या किए थे, इसका नामकरण किए थे। और ऑक्सीजन का परमाणु संख्या जो होता है 8 होता है, उसका द्रव्यमान संख्या होता है 15.99 होता है, यानी उसको 16 मान लिया जाता है, इसका द्रव्यमान संख्या आपका 16 होता है। और ऑक्सीजन का अर्थ यानी मतलब होता है किसका, अम्ल का उत्पादक, अम्ल का उत्पादक। ये थे आपके ऑक्सीजन के बारे में बेसिक। आइए आगे देखते हैं ये ऑक्सीजन होता कैसा है। ये एक रंगहीन गंधहीन होता है। ये देखिए ऑक्सीजन जो होता है ये कैसा होता है, ये आपका ऑक्सीजन है। और ऑक्सीजन कैसा होता है, ये आपका रंगहीन होता है, यानी कोई रंग नहीं होता है, ये रंगहीन होता है। उसके बाद ये गंधहीन होता है, मतलब गंध नहीं होता है, गंधहीन होता है। ऑक्सीजन जो होता है रंगहीन होता है, गंधहीन होता है। और कुछ गैस से भारी होता है, जो कुछ गैस होते हैं उससे क्या होता है, भारी होता है। इसे ठंडा करने पर ये नीले द्रव में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है, याद रखिएगा। इसे ठंडा करने पर कैसा परिवर्तित हो जाता है, ये नीले द्रव के रूप में परिवर्तित हो जाता है। कैसा परिवर्तित होता है, ये आपका नीले द्रव के रूप में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। नीले द्रव के रूप में क्या होता है, परिवर्तित होता है। नीले द्रव के रूप में परिवर्तित हो जाता है, यानी चेंज हो जाता है, परिवर्तित होता है, यानी परिवर्तन होता है। ये परिवर्तित कैसे होता है, इसको ठंडा करने पर कैसे होता है, नीले द्रव के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसका एक मुख्य कारण है, इसको नोट में लिख लेंगे। इसका मुख्य कारण क्या है, ये जलता नहीं है। ये कैसा नहीं है, जलता नहीं है, पर क्या करता है, जलाता है। ये जलने में क्या करता है, जलाने में सहायक होता है। ये जो गैस है, ये जो गैस है आपका ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या करता है, ये गैस जो जलता नहीं है, जलता नहीं है, पर ये जलाने में क्या करता है, जलता नहीं है, परंतु ये जलने में क्या करता है, सहायता करता है। ये किसी भी चीज को क्या करता है, जलने में सहायता करता है। जलने में क्या करता है, सहायता करता है, सहायता करता है। ये ऑक्सीजन का मुख्य कार्य है। ये गैस जो है, जो ऑक्सीजन गैस है आपका, यहाँ पे ऑक्सीजन गैस जलता नहीं है, पर जलने में क्या करता है, सहायता करता है। इसका इंपॉर्टेंट भूमिका क्या रहता है, इसमें क्या करता है, जलने में सहायता करता है। देखिए यहाँ पे ये एक रंगहीन गंधहीन और वायु से कुछ भारी गैस है। इसे ठंडा करने पर यह रंग कैसे होता है, नीले रंग में द्रव में परिवर्तित हो जाता है। ये गैस में जलती नहीं है, परंतु क्या करती है, ये जलने में सहायता होती है, जलाने में क्या करती है, सहायता करती है। ऑक्सीजन कैसा होता है, रंगहीन गंधहीन होता है, लेकिन कुछ गैसों से क्या होता है, भारी होता है। और ये खुद जलता नहीं है, दूसरे को क्या करता है, ऑक्सीजन क्या करता है, जलाने में मदद करता है, यानी सहयोग करता है। ऑक्सीजन की प्रकृति कैसी होती है, चुंबकीय होती है या अनुचुंबकीय होती है। ऑक्सीजन की जो प्रकृति होती है, प्रकृति क्या होती है इसका, अनुचुंबकीय होती है। ऑक्सीजन की जो प्रकृति होती है अनुचुंबकीय होती है, अनुचुंबकीय होती है, अनुचुंबकीय होती है। ऑक्सीजन की प्रकृति कैसे होती है, ये अनुचुंबकीय होती है। इसकी अणु कैसी होती है, द्विपरमाणुक होती है। जो इसकी अणु कैसी होती है, द्विपरमाणुक होती है। इसको ऑक्सीजन को प्राणवायु बुलाता है। देखिए जो ऑक्सीजन होता है उसको क्या चीज बोला जाता है, देखिए ऑक्सीजन जो होता है इसको प्राणवायु बोलता है, लाइफ एयर बुलाता है। किसको बुलाता है, इसको प्राणवायु बुलाता है, वायु, यानी ये लाइफ है, जिससे मानव या कोई भी जीव जंतु का होता है ऑक्सीजन लेकर अपना जीवन क्या करते हैं, जीवित रहते हैं, उसी को बुलाता है प्राण वायु, प्राण वायु। ये देखिए वायु में कितना प्रतिशत ऑक्सीजन पाया जाता है, ये वायु में कितना पाया जाता है, 20.94 वायु में ऑक्सीजन पाया जाता है। देखिए वायु में ऑक्सीजन जो पाया जाता है, ऑक्सीजन कितना पाया जाता है, ये वायु में यानी वायुमंडल में, यानी कि इस वायु में कितना पाया जाता है, 20.94% पाया जाता है। वैसे ही आपसे पूछा जाएगा कि पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, कितनी प्रतिशत है, इसका हिस्सा कितनी है, इसको नोट कर लेंगे। पृथ्वी पर यानी अर्थ पर कितना है, अर्थ पर कितना है, ये आपका 46.6%, यानी 46.6%, 46.6%। उसके बाद आपसे पूछा जाता है मानव शरीर में ऑक्सीजन पाया जाता है कितना, मानव शरीर में सर्वाधिक पाया जाता है कितना, 88.9%। ये पाया जाता है ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में ऑक्सीजन कितना पाया जाता है, ये पाया जाता है 88.8%, यानी सर्वाधिक पाया जाता है। मानव शरीर में सबसे अधिक कौन पाया जाता है, ये ऑक्सीजन पाया जाता है 88.8%। देखिए ऑक्सीजन जो है ये आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन रंगहीन गंधहीन होता है और ठंडा करने पर कैसे परिवर्तित होता है, ये नीले द्रव के रूप में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। ये गैस जलता नहीं है, ऑक्सीजन जलता नहीं है, क्या करता है, लेकिन जलाने में ये मदद करता है, ये जलाने में सहायता यानी मदद करता है। और ये प्राणवायु बुलाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, लाइफ एयर बुलाया जाता है। ये कैसा प्राकृतिक होता है, इसका अनुचुंबकीय होता है। ये कैसा होता है, अनुचुंबकीय होता है। नेक्स्ट आपका है
नेक्स्ट है इसका जो ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक होते हैं। ये 3 समस्थानिक कौन से होते हैं? ये देखिए 8 आप ऑक्सीजन का होता है, इसका कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और दूसरा होता है 8 और ये होते हैं आपका 17, और यहाँ पर देखिए ये जो दिया हुआ है ऑक्सीजन का 8 और ये हो गया आपका, ये सब परमाणु संख्या है इसका, और परमाणु द्रव्यमान केवल चेंज होती है, समस्थानिक है। ये ऑक्सीजन के हरे पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के फलस्वरूप क्या होते हैं उत्पन्न होते हैं। देखिए कैसे उत्पन्न होते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो हम लोग के द्वारा प्राणियों के द्वारा क्या होता है, पेड़ पौधा क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ये क्या करते हैं अपनी ओर लेते हैं और क्या करते हैं हम लोग ऑक्सीजन क्या करते हैं प्रदान करते हैं। वायुमंडल में पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा ऑक्सीजन क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में क्या करते हैं ऑक्सीजन को हम लोग को प्रदान करते हैं। यही प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या होता है, ऐसे ही हम लोग का क्या होता है ऑक्सीजन का निर्माण होता है। ऑक्सीजन के निर्माण ये प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा होता है। आगे देखिए इन्होंने जो वैज्ञानिक थे इनका अहम भूमिका है ऑक्सीजन के नामकरण में, खोज में। देखिए ऑक्सीजन की खोज में जोसेफ प्रिस्टले ने ब्रिटेन के थे, ये कहाँ के थे, ये ब्रिटेन के थे। 1774 ईस्वी इन्होंने क्या किया था, ऑक्सीजन को खोज करने में सहयोग किए थे। और दूसरे थे विलियम सीले थे, कब किए थे, स्वीडन के थे। ये कब किए थे, 1773 ईस्वी में, 1773 ईस्वी में। मगर नामकरण कौन किए थे, 1777 ईस्वी में कौन किए थे, ऑक्सीजन शब्द का नामकरण किए थे, जिनको फादर ऑफ केमिस्ट्री बोला जाता है। ये थे आपको एंटोनी लेवोजियर थे, ये कहाँ के थे, ये फ्रांसीसी थे, ये फ्रांसीसी थे आपके। इन्होंने इनको बोला जाता है फादर ऑफ केमिस्ट्री, यानी आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक किसको बोला जाता है, इन्हीं को बोला जाता है। और वायुमंडल में जो वायुमंडल है उसमें ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत है, ये आपका 20.9% यानी 21% मान लिया जाता है। और मानव शरीर में सबसे अधिक ऑक्सीजन पाया जाता है कितना, 88.8%। और ये आपका वायुमंडल में कितना पाया जाता है, 20.94%। चलिए आगे देखते हैं ऑक्सीजन के, जो हम लोग ऑक्सीजन के बारे में पढ़े थे, इसका प्राप्ति देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। प्राप्ति, पृथ्वी पर सभी तत्वों में ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में जो ऑक्सीजन है सबसे अधिक पाई जाती है। भूपटपटी पर इसका द्रव्यमान का लगभग कितना पाया जाता है, ये आपका पाया जाता है कितना, 46.6% को पीछे बताए हुए थे। इसके सूक्ष्म वायु में यह आयतन के अनुसार 20.946% पाया जाता है, ये ऑक्सीजन होता है। ये प्रयोगशाला में पोटेशियम क्लोराइड को मैग्नीज डाइऑक्साइड के उत्प्रेरक जो होता है उसकी उपस्थिति में कितने सेंटीग्रेड होता है, 375 सेंटीग्रेड ताप पर क्या किया जाता है, इसको गर्म करके प्राप्त किया जाता है। यहाँ से इसको प्राप्त किया जाता है। आगे इसका गुण कैसे होता है, इसका गुण कैसा होता है, ये रंगहीन होते हैं, गंधहीन होते हैं, और ये जो वायुमंडल में गैस है उसकी अपेक्षा होते हैं भारी होते हैं। इसका पीएच मान 7 होता है। और इसका देखिए यहाँ पे दिया है गुण के बारे में, पहला दिया हुआ है ये कैसे होते हैं, रंगहीन होते हैं, गंधहीन गैस होते हैं। ठंडा करने पर कैसे होते हैं, गहरे रंग के नीले द्रव हो जाते हैं। जो ऑक्सीजन होता है इसको ठंडा करने पे कैसा में परिवर्तित हो जाता है, किस रंग में, ठंडा करने में किस रंग में परिवर्तित होता है, ये गहरा नीले रंग में क्या होता है परिवर्तित हो जाता है। ठंडा करने पर ये नीले द्रव के रूप में क्या होते हैं परिवर्तित हो जाता है। ठंडा करने पे नीले द्रव के रूप में परिवर्तित हो जाता है, नीले द्रव के रूप में परिवर्तित होता है, नीले द्रव के रूप में कैसा होता है, ये चेंज हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ये रंगहीन गंधहीन गैस है। आगे दिया आपका प्रॉपर्टी यानी गुण दिया है, ये वायु से क्या होता है भारी होता है, ये स्वयं जलता नहीं है। अभी पीछे बताया था क्या होता है, दहन में सहायता करता है, यानी जलने में क्या करता है सहायता करता है, पर ये जलता नहीं है। वही दिया इसमें, जल में इसकी विलयता समुद्र तथा जलीय जीवों के लिए क्या होता है पर्याप्त होता है। इसको नोट में लिख देंगे। जैसे जल का होता है उदासीन होता है, इसका पीएच मान क्या होगा, ये देखिए ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन का पीएच मान आपसे पूछ देगा तो क्या होगा, पीएच मान कितना होता है 7 होता है। और जब 7 पीएच मान होगा तो 7 पीएच मान होता है तो क्या हो जाता है उदासीन हो जाता है, उदासीन होता है, उदासीन हो जाएगा। वही यहाँ पे दिया हुआ है, जो इसकी यह उदासीन प्रकृति की होती है। इसका नेचर कैसा होता है, प्रकृति कैसा होता है, ये होता है उदासीन होता है। इसका पीएच मान कितना होता है 7 होता है। पीएच मान 7 होगा तो क्या होगा उदासीन होगा। जल का ऑक्सीजन का पीएच मान 7 होता है, ये दोनों का होते हैं उदासीन होते हैं। नेक्स्ट है आपका इसका उपयोग कैसे किया जाता है। सबसे पहले ऑक्सीजन का उपयोग हम लोग श्वास लेने में करते हैं, और ये किस में सहायता करता है, किसी भी चीज को जलने में क्या करता है सहायता करता है। आगे आपके दिया हुआ देखिए, इसका उपयोग होता है श्वसन में होता है। ऑक्सीजन का उपयोग इसका उपयोग किस में किया जाता है, ऑक्सीजन का उपयोग आपका श्वसन में किया जाता है, और ऑक्सीजन का उपयोग
आगे दहन में क्या करता है, दहन में सहायता करता है, यानी जलने में क्या करता है, सहायता करता है, सहायता करता है, जलने में सहायता करता है। इसका उपयोग जो एस्टिलीन के साथ वेल्डिंग करने में, जैसे धातु मतलब जैसे लोहा को जोड़ना होता है, धातुओं को जोड़ना होता है, उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। ये श्वसन, देखिए यह श्वसन गैस है तथा ईंधनों के दहन में सहायता करता है। इसका उपयोग ऑक्सी जो एस्टिलीन होता है उसके साथ वेल्डिंग करने में क्या किया जाता है, धातु को जोड़ने में प्रयोग किया जाता है। अनेक धातुएं जैसे दिया हुआ है आपका, अनेक धातुओं जैसे स्टील के उत्पादन किया जाता है। अस्पतालों में अत्यधिक ऊंचाइयों पर उड़ने वाले पर्वतारोहियों क्या करते हैं, ऑक्सीजन का सिलेंडर का उपयोग करते हैं। जैसे आप पहाड़ पर जाइएगा या पहाड़ पर जाएंगे तो उसमें स्टॉक के रूप में क्या करते हैं, ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर जाते हैं, जिसमें ऑक्सीजन और हीलियम का मिलाया जाता है। जो हम लोग ऊंचाई पर जाते हैं उसमें क्या मिलाया जाता है, ऑक्सीजन और हीलियम मिलाया जाता है। ये दोनों का क्या करता है, मिश्रण रहता है। इसका उपयोग रॉकेट ईंधन में किया जाता है। इसका उपयोग किस में किया जाता है, रॉकेट ईंधन में किया जाता है। ऑक्सीकरण, ये द्रवित ऑक्सीजन होते हैं, इसके रूप में क्या किया जाता है, इसको मिलाया जाता है। नेक्स्ट आपका है इसमें कृत्रिम श्वसन के रूप में, जो कृत्रिम श्वसन के रूप में जैसे हॉस्पिटल में हम लोग क्या करते हैं, जो सिलेंडर बनता है उसमें श्वसन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, हीलियम और ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम श्वसन के रूप में, जो कृत्रिम श्वसन के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं, कृत्रिम श्वसन के रूप में ये किसका प्रयोग किया जाता है, इसमें करते हैं ऑक्सीजन और हीलियम का प्रयोग किया जाता है। ऑक्सीजन और हीलियम का प्रयोग किया जाता है। इसका मिश्रण होता है, ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण होता है। ऑक्सीजन का उपयोग ऑक्सी हाइड्रोजन और ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला के रूप में भी करते हैं। ये था आपका आज का ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन से संबंधित जो भी क्वेश्चन है या ये भी जो भी थ्योरी दिया गया, इसमें क्वेश्चन जो थे इसको बताया गया है। आप लोग ऐसे ही बने रहेंगे। फिर मिलते हैं 10 मिनट के शो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।